हेलो नमस्कार दोस्तों। मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन बिसेर और मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम निकाली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो हमारा जो बेच का जो टाइटल है वो है द चेरियोटर बेच। द चेरियोटियर बेच। चेरियोटियर का मतलब क्या होता है? सारथी। जिस प्रकार सारथी रथ को आगे ले जाने का या रथ को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है, उसी प्रकार से ये हमारी जो बेच है आपको सही मार्ग पर ले जाने का क्या करेंगी? कार्य करेंगी। तो अगर आप तैयार है इस बेच से जरूर जुड़े। अब बेच की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी जो विशेषताएं हैं वो हम लोग आपको यहाँ पर या विशेषता या सुविधाएं की बात करें तो हम लोग आपको सुविधाएं देने वाले हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, शॉर्ट नोट्स, 5000 एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। ठीक है। अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर की बात करेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर में इसे आप किसी भी समय सुन सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं। विशेषकर जो जॉब करते हैं उनके लिए यह बहुत ही क्या होता है? सुविधाजनक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 24x7 24x7 ये आपके पास क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा। इसी टाइप आप इसका क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप इसका क्या कर सकते हैं? रिवीजन भी कर सकते हैं। फिर हम लोग लाइव लेक्चर्स की बात करेंगे तो लाइव लेक्चर्स में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच क्या रहता है? जुड़ाव रहता है। तो लाइव लेक्चर्स के ये बेनिफिट होते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जुड़ाव रहता है। लाइव कक्षा में त्वरित समाधान की सुविधा रहेगी। जैसे कि अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप तुरंत ही पूछ सकते हैं। फिर सहजता सहजता के साथ आत्मचिंतन एवं सुधार, तो आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। डाउट्स हो आपको तो आप उसी समय क्या कर सकते हैं? इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर अगर डाउट सेशन की बात करें तो जो भी डाउट हो उनका समाधान हम लोग आपको करवाएंगे, एक अलग स्पेशल क्लास में करवाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ाई पर केंद्रित रहेंगे, साथ ही प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि परीक्षा के अंतिम दिनों की में यह औषधि की तरह क्या करने वाली? कार्य करने वाली है। मेडिसिन की तरह या ड्रग्स की तरह क्या करने वाली? कार्य करने वाली है। जिसमें सिर्फ क्या लिखी रहेंगी? काम की बातें लिखी रहेंगी और पढ़ने में यह क्या रहेगा? काफी क्या रहेगा? सुविधाजनक रहेगा। फिर हम आगे बात करेंगे तो 5000 एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो 5000 एमसीक्यूज, तो आपको पता होगा कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें 10 यूनिट्स है और जो 10 यूनिट्स है तो अगर हम 10 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आपको 500 क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। 500 अगर क्वेश्चन आपने एक यूनिट के कर लिए तो आपकी पाठ्यक्रम के हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करने की क्या बढ़ जाएंगी? स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जनरली जब पेपर देने जाते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारा टाइम नहीं बच रहा है। तो अगर आप इन 5000 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लोगे तो आपकी क्या बढ़ जाएंगी? स्पीड बढ़ जाएंगी। कमियों में क्या होगा? सुधार होगा। और क्या बढ़ने वाला है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। फिर अगर बात करें पीवाईक्यूज की तो पीवाईक्यूज का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट में जो परीक्षा होने वाली है या इसके पहले जो परीक्षा हुई है उसके हम लोग स्तर को क्या करेंगे? समझेंगे। तो अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसका जो पेपर होता है वो होता है इजी टू मॉडरेट। ठीक है। इजी टू क्या होता है? मॉडरेट होता है। जनरली आपको इजी क्वेश्चन भी कवर करने हैं एंड मॉडरेट क्वेश्चन भी कवर करने हैं और कुछ क्वेश्चन आपको टफ क्वेश्चन भी क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं, जिससे आपको नेट में काफी यूजफुल होगा। ठीक है। नेट के एग्जाम में काफी यूजफुल होगा। फिर अगर आगे बात करें तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले एग्जाम पैटर्न को। तो एग्जाम पैटर्न दो प्रश्न पत्रों में होता है। प्रथम प्रश्न पत्र रहता है एमपी जीके से रिलेटेड। तो यहाँ पर एमपी जीके के कुछ टॉपिक्स दिए हुए, इनको आपको बुक प्रेफर करके या बुक से क्या करना है? इनको कवर करने हैं। इनमें प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 50 और पर क्वेश्चन रहता है 4 मार्क का। तो टोटल मिला के ये हो जाएगा आपका 200 मार्क का। ठीक है। फिर इसके बाद में विषय संबंधित विषय, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहने वाले 150 इंटू 4, तो टोटल मिला के हो जाएगा 600 का। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 800 का और 100 मार्क का होने वाला है इंटरव्यू। ठीक है। तो इसकी तैयारी आप
तो अब हम लोग करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस। तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया है वो 10 यूनिट्स में दिया है। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, उसमें दिया है एंशिएंट केमिस्ट्री। तो एंशिएंट केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा डोला यंत्र, स्वेदनी यंत्र, अद्धपातन यंत्र, जैसे ये दिखा है अद्धपातन यंत्र, कोष्टी यंत्र, इन सब के बारे में पढ़ना है। इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं, पिछले बार के जो पेपर हुआ था इससे काफी क्वेश्चन आए थे, और जनरली लोगों ने इस टॉपिक को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। और छोड़ दिए थे तो इससे सारे क्वेश्चन बने ही नहीं थे, क्योंकि जनरली वाला टॉपिक कोई पढ़ता नहीं है। तो हम लोग इसकी बहुत ही अच्छे से क्या कराने वाले, प्रिपरेशन कराने वाले, और इसका सारा मटेरियल क्या कराने वाले, अवेलेबल कराने वाले। फिर अगर हम आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर जो 2 है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, रिजिड रोटेटर, ये सब पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फिर 3 डायमेंशनल बॉक्स। फिर अगर बात करें इसके आगे, तो इसके आगे में आपको दिया है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। अगर आगे बात करें तो आगे दिया है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिर दिया है आपका फेस रूल, और फिर दिया है आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो ये हो गई यूनिट नंबर 2 की बात। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर जो 3 है इसमें दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर दिया है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर दिया है आपका सरफेस केमिस्ट्री, फिर है केमिकल काइनेटिक्स। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। फिर अगर हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर जो 4 है इसमें आपको पढ़ना है पीरियोडिक लॉ, या बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। फिर अगर बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, फिर पढ़ना है हमें केमिस्ट्री ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की। फिर बात करेंगे हम लोग आगे ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस ए ब्लॉक के एलिमेंट्स। फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे है एसिड एंड बेस, पॉलीमर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर दिया है आपका फोटो केमिस्ट्री। तो ये सारे ही टॉपिक यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे है आपके यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनएमआर की। एनएमआर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईएसआर, यूवी विजिबल, मॉसबियोर, आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के है। अच्छा ये नोट। फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे अगर बात करेंगे तो आगे आपके पास दिया यूनिट नंबर जो 7 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर है आपका ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, फिर है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आगे बात करें तो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स। तो इन सब टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से जनरली क्वेश्चन बन ही जाता है, तो जिसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। जनरली स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो के भी आपको नोमेनक्लेचर आने चाहिए। तो स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। फिर अगर बात करें यूनिट नंबर 8 की, तो यूनिट नंबर जो 8 है इसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, फिर दिया है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी में अगर बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स के बारे में। फिर आपके आगे में दिया है सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्टिविटी। जनरली ये दिया हुआ है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन से रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन से रिलेटेड एंड सल्फर से रिलेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे बात करें यूनिट नंबर 9 के, तो यूनिट नंबर 9 में दिया है कॉमन नेम रिएक्शन। तो जितनी भी कॉमन नेम रिएक्शन है, जैसे एल्डोल है, केनिजारो है, हॉफमैन है, परकीन है, इन सब रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पर्टिकुलर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, फिर केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स की, जिसमें बात करेंगे टर्पीन्स की, स्टेरॉइड्स की, अल्कोलाइड्स की, ये सब यहाँ पर पढ़ना है। फिर अगर आगे बात करें तो यहाँ पर दिया है आपको फोटो केमिस्ट्री। तो फोटो केमिस्ट्री टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है,
फिर अगर और आगे बात करें तो यहाँ पर है आपका IR, UV, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कार्बन 13 एंड NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 10 की, तो यूनिट नंबर 10 में आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, MP से रिलेटेड आपको क्या करना है, मिनरल्स के बारे में क्या करना है, आइडिया क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे कि बात करेंगे कोल, तो कोल कहाँ पर निकलता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में निकलता है, सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है, स्टील का उत्पादन कहाँ पर होता है, फिर फर्टिलाइजर कहाँ पर बनता है, पेस्टिसाइड्स कहाँ पर बनते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर दिया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें आपको पढ़ना है फूड्स के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, हाइजीन्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट में दिया है आपका नैनो साइंस, जिसमें आपको पढ़ना है नैनो मटेरियल्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये हो गई सिलेबस की, एक बोल सकते हैं और भी हो गया, ये सिलेबस के बारे में क्या हो गई, चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं कोर्स की। तो कोर्स अगर आपको परचेस करना है, तो कोर्स परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है और मेरा क्लास ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। मेरा क्लास का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम भी क्या है, मेरा क्लास है। अगर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी क्या मिल जाएंगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। फिर अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर है 4999, जो कि एक विशेष ऑफर के तहत आपको कितने मिल जाएगा, 2999 में मिल जाएगा। लेकिन ये कब तक मिलेगा, 10 जनवरी तक ही मिलेगा। अगर आप 10 जनवरी के बाद इसे अवेल करते हैं तो ये प्राइस बढ़ के फिर से कितना हो जाएगा, 4999। तो अगर आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो आप क्या कर सकते हैं, या आपको हमारी जो बताई गई बातें अगर अच्छी लगती हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा क्लास ऐप में जाकर इस कोर्स को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।